हाँ नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश का टॉपिक एक 10th +1 और +2 में क्लोज नाम का टॉपिक लिखता है। क्लोज, तो आज हम क्लोज देखेंगे। क्लोज को पढ़ने में टाइम काफ़ी लगेगा। यदि आप रूटीन में मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको क्लोज में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो आज हम क्लोज में जानेंगे कि जो क्लोज है इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले अपन परिभाषा लिखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड predicate is called a clause। क्या लिखा है मैंने, ध्यान देना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है। शब्दों का एक ऐसा समूह है। विच, जो, कंटेन्स, रखता है। क्या रखता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज। तो आप कहेंगे सर क्लोज का पता कैसे चले, क्लोज कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि जो क्लोज है ना, क्लोज को हम मूल रूप से देखा जाए तो हम दो प्रकार में पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। पहला जो क्लोज आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। इसी क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज। इसी का तीसरा नाम एक और भी होता है, जैसे अपन मैन क्लोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैन क्लोज कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोज आपके दो प्रकार से पढ़ेंगे अपन सिलेबस के आधार पर। तो पहला इंडिपेंडेंट क्लोज, दूसरा इसी का दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लोज, इसी का तीसरा नाम मैन क्लोज। नाम तीन है लेकिन चीज़ एक ही है। चीज़ क्या है? एक है। तो क्लोज का एक प्रकार हो गया इंडिपेंडेंट, दूसरा हो गया डिपेंडेंट। क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज। इसको हम डिपेंडेंट क्लोज जो है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, चाहे आप डिपेंडेंट क्लोज कहो चाहे आप सबऑर्डिनेट क्लोज कहो। तो हमने क्या देखा कि जो क्लोज हैं इसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। बाकी आपको हिंदी के नाम से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि क्लोज कितने प्रकार के हैं। तो हमने क्या देखा, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, दूसरा होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फ़र्क है? तो नाम से देख लेंगे। ऐसा क्लोज जो किसी अन्य क्लोज पर निर्भर नहीं करता उसे अपन इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, और ऐसा क्लोज जो किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर करता है उसे अपन डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अब मैं कुछ आपके सामने उदाहरण रखूँगा, एग्जाम्पल रखूँगा, उनको अपन पढ़ेंगे, फिर ये जानेंगे कि सर क्लोज का पता कैसे चले। क्लोज का पता कैसे चले कि क्लोज कितने प्रकार के हैं, या फिर ये बताएं कि सेंटेंस में पता कैसे चले इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज है या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के प्रकार कितने होते हैं वो भी सब चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, इसका कोई आगे प्रकार नहीं है। इसके आपके तीन प्रकार होते हैं सबऑर्डिनेट के। पहला कौन सा होता है? नाउन क्लोज। नाम बता रहा हूँ आपको ओनली। नाउन क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है इसका पहला है नाउन क्लोज। इसके भी आगे पढ़ेंगे भाग अपन, कोई बात नहीं। इसका दूसरा पढ़ेंगे अपन रिलेटिव क्लोज। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज का अन्य नाम भी होता है, उसे अपन कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। नाम दो है, चीज़ एक ही है। जिसे अपन रिलेटिव क्लोज कहो
या एडजेक्टिव क्लोज कहो, एक ही बात है। और एक आप तीसरा आपका क्लोज जो होता है वो होता है एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज और एडवर्बियल क्लोज के विभिन्न टाइप्स होते हैं, वो अपन वन बाय वन आगे पढ़ेंगे तो अपन देखें। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि क्लोज होता क्या है। तो क्लोज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिस कंटेन्स ए सेंटेंस सब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट होता है। क्लोज कितने प्रकार के होते हैं? क्लोज आपके दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और आपका डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज जो है इसके तीन प्रकार होते हैं। नॉन क्लोज, ऐसा क्लोज जो नॉन का काम करेगा, या होता है रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। और एक होता है एडवर्बियल क्लोज, ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में एडवर्बियल का काम करेगा। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे गुरुजी ये बताओ कि हमें पता कैसे चले कि क्लोज होता क्या है, कैसे बनता है क्लोज, ये बताएं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखा रहा हूँ, सेंटेंस के आधार पर अपन समझेंगे। ये सेंटेंस देखो, मैं लिखूँगा तब तक टाइम लग जाएगा, मैंने सेंटेंस पहले से लिखे हुए हैं, आप सेंटेंस देख लें। ही इज़ राम, ही इज़ राम, इसके मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं। मैंने परिभाषा क्या लिखी थी, मैंने परिभाषा ये लिखी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक वर्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं। लेकिन इसमें देखो क्या कोई सब्जेक्ट है क्या कोई प्रेडिकेट है क्या? तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है। तो आप इसको ये भी समझना चाहें कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, क्या हो, वर्ब हो, तो भी आसान। आपको हो सकता है प्रेडिकेट का पता नहीं हो, तो आप इतना ही समझ लो कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और क्या हो, वर्ब हो, इसका मतलब एक क्लोज। तो इसमें कितने क्लोज है सेंटेंस में बताओ? एक क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में देख लो, ही इज श्याम्स ब्रदर, यहाँ पर ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, और इज आपकी क्या होगी, वर्ब। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। तो हम कह सकते हैं, आगे देखो, श्याम्स ब्रदर, यहाँ पर कोई वर्ब है क्या? नहीं है। ये एस है ना, ये अपोस्ट्रोफियस है, इसका नाम क्या होता है, अपोस्ट्रोफी। तो ये आपका इज नहीं है। तो इस सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस में भी एक क्लोज है। इस सेंटेंस में देखो कितनी क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं, देखो एक सब्जेक्ट रहा, एक वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। इसका मतलब इस सेंटेंस में आपके 2 ही तो सब्जेक्ट है, 2 ही वर्ब हैं। तो कितने क्लोज हो गए, एक क्लोज ये रहा और एक क्लोज ये रहा, 2 क्लोज हो गई। अब क्लोज का प्रकार कौन सा देखेंगे बाद में, पहले ये देख लो कि क्लोज है कितने। क्लोज का पता कैसे लगाएं? तो सब्जेक्ट को देखो और वर्ब को देखो, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी मैन वर्ब, लेकिन इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, वर्ब भी कहेंगे। तो इसमें ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, और कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी कितने क्लोज हो गए, एक क्लोज। कितने क्लोज, एक। यहाँ देखो, ही इज राम हु इज श्याम्स ब्रदर एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन। देखिए कितने सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये रहा, ये रही वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। उसके अलावा यहाँ पर कोई आपकी वर्ब नहीं है। तो जितने सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा उतने क्या हो गए, क्लोज, उतने क्या हो गए, क्लोज। आगे देखो, इसमें कितने क्लोज हैं, 2 क्लोज हैं। अब प्रश्न आता है, सर 2 क्लोज है तो कौन सा प्रकार है? शांति रखें। आगे, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, कोमा आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी। इसमें देखिए कितने क्लोज हैं। जिन बच्चों को ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ा रखा है वो तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट बता देंगे। फिर भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है आपकी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, वर्ब है। तो कितने जोड़े बन गए, 3, 1 2 3, अर्थात इसमें कितने क्लोज हुए, 3 क्लोज। तो आपके दिमाग में एक तो ये होना चाहिए
कि एक सेंटेंस है, इसका मतलब कम से कम एक क्लोज होगा और मैक्सिमम कितने ही क्लोजेस हो सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें आप यहाँ, रीडिंग इज, आपको लगेगा ये आपकी क्या है, मैन वर्ब है, नहीं, ये आपके वर्ब का सब्जेक्ट है। और यदि कोई वर्ड किसी वर्ब का सब्जेक्ट बने, वो या तो आपका नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा और या कभी कभार आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ आपकी जो ये वर्ब है ये जिरंड कहलाती है, जिरंड, ये नाउन का काम करेगी, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। तो इसके अंदर भी एक क्लोज है, इसके अंदर भी कितने क्लोज हैं, इस सेंटेंस में एक क्लोज है। देखो आगे देखो ज़रा ध्यान से, आई एम रीडिंग, यहाँ पर ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मैन वर्ब, इसको हम सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो इसके अंदर भी कितने क्लोज हुए, एक क्लोज। यहाँ देखो फटाफट मैं इसलिए समराइज करवा रहा हूँ आपको कि आपको पता चल जाए कि क्लोज का पता कैसे लगाएं सर। तो सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, आपका पता हो कितने क्लोज है, इसमें एक क्लोज, एक क्लोज। यहाँ आई नो दैट द थीफ हैज़ एस्केप्ड, यहाँ पर आई और नाउ, ये एक क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज ये रहा, ये दूसरा क्लोज हो गया, दो क्लोज है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि द थीफ सब्जेक्ट हो गया और हैज एस्केप्ड वर्ब हो गई। यहाँ ये रही वर्ब और ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। इसका मतलब यहाँ पर कहो गुरुजी यहाँ वर्ब तो है, सब्जेक्ट नहीं है। आपको बता दूं कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसके अंदर वर्ब हो और सब्जेक्ट ना हो, पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका हिडन होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट आपका यू छुपा रहता है। तो यहाँ पर ये है यू डू, तुम करो वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, वो हिडन है। तो ये रहा यू सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। इसका मतलब इसमें दो क्लोज हैं। कितने क्लोज हैं? दो। तो हमने एक बात और देखनी है, एक शॉर्ट में बता दूं आपको, जो मैं नॉर्मली क्लास में बताया करता हूँ कि गुरुजी परिभाषा हमें याद नहीं होती, ये सब्जेक्ट वर्ब का पता नहीं होता, क्या करें। तो मोटा मोटी मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाता हूँ, लिख लो कि जितनी मैन वर्ब, जितनी मैन वर्ब उतने क्लोज, उतने क्लोज। ये बात बड़ी पत्ते की बात है। अब कई बच्चे सोच रहे थे सर ये पहले नहीं बताया आपने, ये है मैन जड़ क्लोज की, कि जितनी मैन वर्ब उतने क्लोज। जिस सेंटेंस में जितनी मैन वर्ब होगी उतने क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, या मैन वर्ब की बजाय हम ये कहें, दूसरा नाम लें, जितनी फाइनाइट वर्ब, जितनी फाइनाइट वर्ब उतने क्लोज, उतने क्लोज। जिस सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होती है उतने क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। कहा गुरुजी फाइनाइट वर्ब क्या होती है? कि ऐसी वर्ब जिसमें टेंस पाया जाए, ऐसी वर्ब जिसमें क्या पाया जाए, टेंस, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जिसमें टेंस नहीं पाया जाए वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब आगे नहीं जाएंगे, अपन फाइनाइट वर्ब जानेंगे। बस 3 सेंटेंस और बता दूं, फिर आप कल अपन नए टॉपिक से शुरू करेंगे। इसके अंदर ही, क्लोज के अंदर ही समझाएंगे आपको सेंटेंस के साथ में। अब मैं बताऊं ये फाइनाइट वर्ब का पता कैसे चले, क्या होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की भाषा देखें आप, पहले मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, इसके भी सेंटेंसेज हैं, देखें ज़रा। ये देखो सेंटेंसेज, ये निकाल देता हूँ नीचे से, कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब का आपको पता होगा ना, तभी आपको उसका क्लोज का पता लगा पाएंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब, क्या उसकी परिभाषा, ऐसी वर्ब जो टेंस के, ऐसी वर्ब जो टेंस के नहीं, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के आधार पर बदलती हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है।